10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई वढ़ाई करो। देखो भाई विज्ञान में ये भौतिकी का 5वां वीडियो होने वाला है, जिसमें हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक वैद्युत परिपथ का क्वेश्चन लिखा हुआ है और एक वैद्युत प्रतिरोध का क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है भाई, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, और जिस तरीके से आपका समय बढ़ रहा है आपके एग्जाम की ओर, वैसे वैसे आप अपनी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से करिए भाई। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, ऐसी कामना हम लोग नहीं करते हैं कि आपका रिजल्ट ख़राब हो, इसके लिए आप अपना रिवीजन थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है भाई, दिए गए परिपथ में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। ठीक है, देखिए ये एक परिपथ बनाया गया है, वैद्युत परिपथ। इसमें आपको क्या गणना कीजिए, लिखा है गणना कीजिए, मतलब आपको निकालना क्या है सर, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दूसरा है सर परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा की गणना कीजिए, और तीसरा है बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर क्या होगा। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है भाई आपके पास, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। फिर एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन है, सेट 5 का 4 नंबर में पूछा गया है, और ये प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन है, सेट 3 का, ये भी 4 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न में आपको पूछा गया है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो भाई, कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है या फिर समांतर क्रम में जुड़ा है। इसके लिए बहुत आसान तरीका हम आपको समझाए हैं कि जो सेल आपकी लगी हुई है बैटरी, वहाँ के धनात्मक से मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से आप करंट को फ्लो कराइए, मतलब धारा को बहाइए, और अगर धारा के बहने में एक से ज़्यादा रास्ते हो जाएंगे तो वो दोनों जो प्रतिरोध होंगे वो समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, चलिए तो सर यहाँ से अगर हम 18 वोल्ट की बैटरी ये दी हुई है, अगर हम यहाँ से करंट फ्लो कराते हैं I, तो यहाँ A से पास करते हुए I करंट प्रवाहित होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो इस करंट के प्रवाहित होने के 2 रास्ते हो गए भाई। कौन कौन सा, एक तो धारा 10 ओम में बह सकता है और एक धारा 40 ओम में बह सकता है। तो मान लेते हैं कुछ भाग I1 10 ओम में बहा और कुछ भाग I2 जो है वो 40 ओम में बहा। ठीक है, फिर देखिए ये 10 ओम यहाँ आएगा, फिर ये 10 ओम से ये जो धारा है I1 यहाँ पे आ जाएगी और ये I2 यहाँ पे आ जाएगी, फिर I1 और I2 मिलके कितना आ जाएंगे I। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमने बैटरी से I एम्पियर की धारा प्रवाहित की और इस विद्युत परिपथ से पास होकर हमको I धारा मिल गया। इसका मतलब कि ये दोनों जो हैं वो समांतर क्रम में हों, समांतर क्रम में। लेकिन भाई ध्यान से फिर से सुनना, जब ये धारा यहाँ पहुँचेगी तो इसके प्रवाहित होने के भाई 3 रास्ते हो गए। कौन कौन सा, इस धारा का कुछ भाग 20 ओम प्रतिरोध में जाएगा, इसी धारा का कुछ भाग 30 ओम प्रतिरोध में जाएगा, और इसी धारा का कुछ भाग 60 ओम प्रतिरोध में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मान लेते हैं कि इसमें धारा I3 है, इसमें धारा I4 है और इसमें धारा I5 है। तो यहाँ से I3 20 ओम से होते हुए यहाँ I3 पहुँचेगा, 30 ओम से होते हुए I4 पहुँचेगा और 60 ओम से होते हुए यहाँ पे I5 होगा। ठीक है, फिर ये I3, I4 और I5 मिलके जो बाहर निकलेंगे वो कितना निकलेंगे I भाई। फिर ये सेल को मिल जाएगा 18 वोल्ट का जो धारा जितनी जाएगी वो वापस सेल को मिल जाएगी, मतलब बैटरी को मिल जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा सर, ये जो 10 ओम है और ये 40 ओम है, इनमें धारा अलग अलग है, तो ये समांतर क्रम में हो गए। ठीक है, और ये 20 ओम और ये 30 ओम और ये 60 ओम, इनमें भी धारा अलग अलग है, तो ये तीनों भी किस में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। लेकिन भाई ध्यान से आप देखो, ध्यान से देखो तुम कि A और C के बीच में
जो धारा आई थी वही धारा आई है, मतलब ये वाला जो खंड है और ये वाला जो खंड है वो किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो पहले क्या करना है, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर उन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं भाई। पहला प्रश्न देखिएगा, पहले हम लिखेंगे कि 10 ओम और 40 ओम समांतर क्रम में है, तो लिखेंगे 10 ओम और 40 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। अब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा भाई, अगर ये समांतर क्रम में है तो आपको फॉर्मूला पता है भाई, क्या 1/r' मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/40 प्लस 1 में कहाँ 40 भाई, आप लोग गलत बता रहे हैं, 10 है भैया, ये एक 10 है भाई, एक 40 है, तो 1/10 कर लिया, देखते चलो भाई ध्यान से, और ये 1 कितना हो गया 40। 10 और 40 का एलसीएम ले लीजिए, बहुत ही आसान है भैया, 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 चौक का 40, 4 बेरी में कटा, 4 में 1 का मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, प्लस 40 एक कम 40, एक बार में कटा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 हो गया, तो ये भैया हो जाएगा 5/40, 5/40। तो मेरे पास जो 1/r' आ रहा है वो आ रहा है 5/40। लेकिन भाई ध्यान से सुनो, ध्यान से हमको क्या चाहिए r', तो इसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो r' की वैल्यू कितनी हो गई सर ये हो गया 40/5, 5 एक कम 5, 5 8 40, तो r' कितना आ गया सर, r' आ गया 8 ओम। ठीक है, r' कितना आ गया 8 ओम। इसका मतलब समझ रहे हो भाई कि ये जो 10 ओम है और ये 40 ओम है, इन दोनों के जगह सिर्फ आप 8 ओम का प्रतिरोध लगाकर भी अपना काम चला सकते हैं परिपथ में। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिए, ये जो 20 ओम है, ये 30 ओम और ये 60 ओम, ये समांतर क्रम में है। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि इन तीनों में धारा जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो फिर से लिखेंगे भाई, फिर से वही कहानी, क्या कि 20 ओम, 30 ओम तथा 60 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध देखो भाई, इनके तुल्य प्रतिरोध को हम r" से दिखा लेते हैं, तो 1/r" कितना हो जाएगा भैया सर, ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। ठीक है, चलिए 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, 20, 30 और 60 का एलसीएम निकालना है भाई। कैसे निकालेंगे, तरीका सुनिए, 60 का पहाड़ा पढ़िए, बस एक बार या 2 बार या 3 बार मैक्सिमम, तो 60 एक कम 60, क्या ये 60 20 से कटेगा, कटेगा सर, 20 23 60, क्या ये 60 30 से कटेगा, हाँ सर कटेगा, 30 दूना 60, इसका मतलब जो एलसीएम हो गया भैया वो मेरे पास कितना आ गया 60, कितना आ गया 60। चलिए 20 23 60 और 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 30 दूना 60, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 60 एक कम 60, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, कितना आ गया भाई 3 प्लस 2 प्लस 1 6 आ गया, तो 1/r" कितना आ गया सर, ये 6/60 हो गया, 6/60। लेकिन हमको क्या चाहिए सर, हमको चाहिए r', तो r' कितना हो जाएगा बाबू, इसको पलट दो, तो 60/6 हो गया, 6 एकम का 6, 6 दहा में 60।
तो आर डबल डैश कितना मिला भाई हमको, ये मिल गया 10 ओम। ठीक है, ये कितना मिल गया 10 ओम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भैया, क्या सुनना है ध्यान से, ये जो आर डैश है और ये जो आर डबल डैश है वो ए और सी के बीच में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि ए से जो धारा निकल रही है वो आई है और सी से जो धारा निकल रही है वो क्या है, वो भी आई है। तो अगर धारा समान है तो प्रतिरोध किस में होते हैं, श्रेणी क्रम में। इस परिपथ को आप इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, कैसे कि सर इसमें हम ये परिपथ बना सकते हैं, ये देखिए ध्यान से, ये परिपथ। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, ये ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये आर डैश जोड़ दीजिए सर, ये 8 ओम का, और ये आर डबल डैश जोड़ दीजिए कितना 10 ओम का, और ये 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो भाई ये मेरे पास था ए, ये मेरे पास था बी, और ये मेरे पास था सी। तो देखिए ए व सी के बीच में जो आर और आर डैश है वो किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो परिपथ का हमको क्या चाहिए, तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए सर, परिपथ के तुल्य प्रतिरोध के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस आर डैश और आर डबल डैश को क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, देखना, थोड़ा सा इसको हटाते हैं। अब देखना भाई, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, लिखेंगे आर डैश तथा आर डबल डैश श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध मतलब आर इक्विवेलेंट कह लेते हैं भाई। ये क्या हो जाएगा आपके पास, सर आर इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा आर डैश प्लस आर डबल डैश, और आर डैश की वैल्यू कितनी है सर 8 ओम, और आर डबल डैश की वैल्यू कितनी है सर 10 ओम। तो 8 ओम और 10 ओम को जोड़ेंगे भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 18 ओम। ठीक है, तो पहला आंसर मेरे पास आ गया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, तो सर परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है 18 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है सर 18 ओम। ठीक है, देखो भाई आपको तुल्य प्रतिरोध, पहला परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना था तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मेरे पास कितना आ गया सर, ये आ गया 18 ओम। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है भाई आपके सामने, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा की गणना कीजिए। सुनो भैया ध्यान से, अगर हमको परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी है तो परिपथ का प्रतिरोध चाहिए और परिपथ में जितना विभवांतर जुड़ा लगा हुआ है वो चाहिए। परिपथ में विभवांतर का मतलब क्या है, ये जो 18 वोल्ट की बैटरी आपसे जुड़ी है यही परिपथ का क्या है, विभवांतर है। ठीक है, तो अगर परिपथ में चाहिए तो सब कुछ परिपथ का होना चाहिए भैया। ठीक है, याद रखना। तो दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा इसी में क्या पूछ रहा है, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे, ओम का नियम आपको पता है सर ओम का नियम क्या होता है, V बटे में I इंटू में R इक्विवेलेंट। आपको चाहिए क्या सर I, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर V बटे में R इक्विवेलेंट। क्यों भाई, R गुणे में है, इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। चलिए V की वैल्यू आपके पास है 18 वोल्ट, तो V की वैल्यू लिख लीजिए 18 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू सर R इक्विवेलेंट 18 ओम। 18 से 18 बहुत प्रेम से कटेगा भाई, एक एक कम एक बार में। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी, सॉरी I की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर। तो I की वैल्यू कितनी आ गई सर 1 एम्पियर, कितना
1 एम्पियर। ठीक है भाई। तो दूसरा प्रश्न भी आपके सामने हो गया कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितना होगा। सर 1 एम्पियर होगा। कितना होगा? 1 एम्पियर। तो ये मेरे पास हो गया भैया I की वैल्यू 1 एम्पियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। अभी क्या पूछ रहा था कि परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो जब हमसे परिपथ में प्रवाहित धारा पूछा था तो हम परिपथ का प्रतिरोध लिए थे, मतलब A और C के बीच प्रतिरोध लिए थे और उसका विभवांतर लिए थे। लेकिन कह रहा है कि A व B के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो सर A व B के बीच विभवांतर की गणना करने के लिए आपके पास R डैश में प्रवाहित धारा पता होना चाहिए और AB के बीच का प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो सर AB के बीच का प्रतिरोध तो 8 ओम है, लेकिन इसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी? यही होगी भाई 1 एम्पियर। क्यों? ये जो 1 एम्पियर बह रहा है ना, वो 1 एम्पियर 8 ओम में भी प्रवाहित होगा और यही 1 एम्पियर 10 ओम में भी प्रवाहित होगा। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि 8 ओम और 10 ओम क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं भैया तो उनमें जो वैद्युत धारा होती है वो क्या होती है? समान होती है। चलिए भैया, ये बातें अगर आपको पता है सर तो तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ठीक है, देखिएगा तीसरा प्रश्न हमारे पास है, इसी का तीसरा प्रश्न कि बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर, बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर चाहिए भाई आपको, मतलब कि V। अब ध्यान से सुनना भाई, A व B के बीच धारा कितना है? A व B के बीच धारा, सर ये I हो गया और ये कितना है? 1 एम्पियर। ठीक है, और A व B के बीच प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध सर वो R है, सॉरी R डैश है भैया। R डैश कितना है? 8 ओम। तो धारा नहीं निकल पाओगे भाई, अरे सॉरी विभवांतर नहीं निकल पाओगे। ओम चच्चा को याद करो, V बराबर I इंटू R डैश। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी है सर? 1 एम्पियर, और R डैश की वैल्यू कितनी है? 8 ओम। तो 8 में 1 का गुणा किया तो 8 एकम 8 वोल्ट आ गया भैया। कितना आ गया? 8 वोल्ट। मतलब A व B के बीच जो विभवांतर मेरे पास आ रहा है वो कितना है भाई? 8 वोल्ट। A व B के बीच विभवांतर कितना है सर? 8 वोल्ट। ठीक है, अब सुनो भाई ध्यान से, अगर इसके बीच 8 वोल्ट विभवांतर है तो जो इसके बीच विभवांतर होगा वो 10 वोल्ट होगा। कैसे? टोटल विभवांतर मेरे पास कितना है? 18 वोल्ट। अगर 8 वोल्ट इसमें खर्चा हो गया तो बचा कितना सर? 10 वोल्ट, और 10 वोल्ट किस में चला जाएगा? इसमें। समझ में आएगा ना? ध्यान। चलिए देखो, ये 3 प्रश्न थे, इसका आंसर कैसे देना है? परिपथ का कुल प्रतिरोध लिख देंगे सर 18 ओम, फिर नीचे लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा 1 एम्पियर, बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर 8 वोल्ट। ऐसे आप पेपर में लिखिएगा ना, ऐसे नंबर वाइज नीचे नीचे करके, जैसे हमने प्रश्न लिखा था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। देखिए, आपके परिपथ से रिलेटेड हर एक वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन बता रहे हैं हम हर वीडियो में, ताकि आपको देख के थोड़ा आसानी हो जाए कि परिपथ को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। इसको मिटार दिए भाई, हो गया तो मिटार दिए। दूसरा प्रश्न पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक बता दीजिए। तो भाई आपके स्कूल में एकदम जबरदस्त तरीके से बताया गया होगा कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना जी। तो पहला प्रश्न तो यह लिख दिए सर, आंसर इसका सर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम।
अच्छा, ओम को ऐसे भी लिख दीजिए या फिर ऐसे भी बना दीजिए, है ना, ओम का सिंबल होता है। 52 मत समझना भाई, प्रतिरोध का मात्रक कितना है, ओम है। इसी में एक प्रश्न भी है भाई, एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है ना जी। एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है इसी पदार्थ के। अच्छा, इसी पदार्थ क्यों बोला गया, देखो भैया, कह रहा है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक तार है, देखो बाबू ध्यान से समझना, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ये। मान लीजिए मेरे पास एक तार है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल a है और इसकी लंबाई कितनी है, l, ठीक है। तो इसका जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो कितना है, रो। तो इसका हम प्रतिरोध लिख सकते हैं, a मोटाई, l लंबाई तथा a मोटाई के तार का प्रतिरोध। देखिए l लंबाई तथा a मोटाई के तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध कैसे लिखा जाता है भाई, R। R की वैल्यू कैसे लिखेंगे सर, R की वैल्यू लिखा जाता है रो L अपॉन में A, रो L अपॉन में A। और इसकी वैल्यू दी कितनी गई है सर, इसकी वैल्यू दी गई है 10 ओम। तो रो L अपॉन A आपके पास कितना है, 10 ओम। एक नंबर दे दीजिए इसको। अब कह रहा है इसी तार को इसकी लंबाई इसे दबा के तिगुनी कर, मतलब तिहाई कर दी गई, तो उसका जो मोटाई होगा वो कितना हो जाएगा, 3a। मतलब तार को छोटा कर दिया गया सर। कैसे कर दिया गया देखिएगा, यहां बना रहे हैं भाई, मान लेते हैं ये हो गया, इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल था अब 3a हो गया, बट इसकी जो लंबाई थी वो कितनी हो गई, l/3। कह रहा है कि इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, और ये इसी पदार्थ का बना है जिस पदार्थ का ये बना हुआ है। अगर ये तांबा का तार है तो ये भी तांबा का तार है। ऐसा क्यों बोला गया है, इसी पदार्थ का नहीं बोलेगा तो ये जो वैद्युत प्रतिरोधकता है जिसको विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं वो अलग अलग हो जाएगा भाई, ठीक है। इसलिए बोला गया है इसी पदार्थ का। तो देखिए हम इसके लिए प्रतिरोध लिखेंगे, किसके लिए, l/3 लंबाई तथा 3a मोटाई के तार का प्रतिरोध। और मान लेते हैं भाई इसको r' कह लिया, इसका प्रतिरोध कितना कह दिया, r'। तो सर ये r' कैसे लिखेंगे, r' की वैल्यू हो जाएगी, रो तो सेम होगा भाई, बट l लिखे ना यहाँ पे l/a, लेकिन l यहाँ पे मेरे पास कितना है, l/3। तो ये मेरे पास हो जाएगा l/3 अपॉन में। अच्छा, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल a नीचे होगा, तो परिच्छेद क्षेत्रफल है कितना इसका, 3a। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 3a, क्या लिखेंगे, 3a। अब ध्यान से समझना भाई, ये जो 3 है वो इसके हर में चला जाएगा। कैसे, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, अगर हम 2/3 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो कैसे देंगे, इसको लिखेंगे सर 2/3 भागे 4, और 4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि भाग को सॉल्व करने के लिए इसको सेम रखिए, लेकिन ये भाग वाला गुणा हो जाता है और ये पलट जाता है, ये 1/4 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो 4 था वो कहाँ आ गया, 3 के गुणे में। तो ये जो 4 है वो कहाँ चला जाएगा, 3 के गुणे में। तो ये जो भाई 3 है वो कहाँ चला जाएगा, 3 के गुणे में। तो आएगा कितना देखिएगा, आएगा सर 1/3, कौन वाला 3, ये वाला 3, और ये 3 इसी में मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और रो अपने पास है, l अपने पास है, और a अपने पास है भाई। देखना अब आप समीकरण 1 से देखिए, रो l अपॉन a कितना है सर, रो l अपॉन a है 10 ओम। तो r' की वैल्यू कितनी हो गई, 1/9 गुणे रो l अपॉन a, इसकी वैल्यू कितनी है 10। यहाँ पे लिख देंगे भाई
समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आर डैश की वैल्यू आ गई 10/9 ओम, और यही आपसे पूछा गया था, ठीक है, कि अगर लंबाई L/3 हो जाए और मोटाई 3a हो जाए तो उस तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो सर उस तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 10/9 ओम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग शायद आपको दूसरी बार बता रहे हैं, तो आप इसको रिवाइज करिए, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब इसके अगले वीडियो में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अपनी पढ़ाई करते रहिए भाई, क्योंकि धीरे धीरे समय आपका नज़दीक आ रहा है आपके परीक्षा का। जय हिंद।